और सामने बैठी हुई मेरी किसान सरदारी, मजदूर सरदारी और मेरे नौजवान साथी, आज जो रईस मेवाती जी ने और शमशाद मेवाती जी ने भारतीय किसान यूनियन किसान सभा को, पदाधिकारियों को जो गांव में आने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने गांव में आने का मौका दिया। मेरा नाम निखिल राव है और मैं जिला अध्यक्ष हूं मेरठ से, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से। हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, शासन हो या प्रशासन तो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम बैठे हैं आपके लिए। लेकिन जैसे हमारे युवा मंडल अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि सही के साथ है, गलत के साथ नहीं। बिल्कुल सही के साथ है, सही के साथ है और सही के साथ रहेंगे, ना तो गलत करते ना गलत करने देंगे। मेरे सारे तमाम साथी, जितनी मेरी किसान सरदारी और मजदूर सरदारी बैठी हुई है, मैं आपको बता दूं, अभी काफी समय पुरानी बात है और वो मुझे हमें धमकी दे रहा है कि अगर पूरा बिल जमा नहीं करोगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। हमने कहा कारण बताओ, पूरी प्रक्रिया बताओ, कहानी क्या है। हमने उनसे कहानी पूछी तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो हमारे पास आया था, उसकी जो पत्नी थी, उसका प्रसव हुआ और प्रसव के दौरान सही ट्रीटमेंट न करने की वजह से बच्चा पेट में मर गया। हमने कहा तो ये गलत हुआ। कहने लगा, हमने उससे कहा कि हमारा तो घर उजड़ गया, भैया थोड़ा बहुत बिल माफ कर दो। तो इस बिल माफ करने के लिए धमकी दी गई। हमने कहा हम बात करेंगे, हम उसके साथ गए। जाने के बाद हमने हॉस्पिटल में बात की डॉक्टर से, तो डॉक्टर थोड़े बातचीत से ना होकर एक झगड़े के मामले में तक पहुंच गए। हमारी भी हुई, उनकी भी। कोई बात नहीं, हम आगे। मुझ पर 307 रंगदारी, तोड़फोड़ और महिलाओं की छेड़छाड़ का मुकदमा लगा दिया गया और उस मुकदमे में मौजूदा सांसद, मौजूदा विधायक और मौजूदा जिला अध्यक्ष तीनों के दबाव से एसएसपी के द्वारा दबाव लगा करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हमने तमाम साथी जितने संगठन के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनसे मीटिंग हुई। हमने मीटिंग में उनसे बात कही कि बताओ भाई अब कैसे करना है, भाई मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब कैसे करें। इन्होंने कहा तो घबराने की क्या जरूरत है, या तो आ रहे हैं। हमने सीएमओ ऑफिस को घेरा, सीएमओ ऑफिस से जांच करवाई और जांच करवाने के बाद में विश्वास मानना कि हॉस्पिटल को बंद करवाने का भी काम कर दिया था। लेकिन गांव के मौजूदा आदमी जो खड़े हुए और समाज के कुछ चार बिल माफ करा और मुकदमा वापस लेने का काम करवाया। ये ताकत भारतीय किसान यूनियन। ये कोई फर्जी बात नहीं है। आपके बीच में बड़े बड़े नेता लोग करते होंगे, बड़ी बड़ी बात करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो खड़े हैं कोई चुनाव लड़ने का नहीं आया आपके बीच में। मैं तो रहने वाला भी सरदना क्षेत्र को, मेरा तो यहाँ कोई मामला ही नहीं। लेकिन मैं आपको इस वजह से ये बात बताई है कि भारतीय किसान यूनियन किसान सभा ये चुनाव लड़ने वाला मामला नहीं है। ये मामला है किसान मजदूरों के हक और हुकूक के लिए, इस किसान मजदूरों की आवाज के लिए। आज किसान मजदूर प्रताड़ित है और प्रताड़ित क्यों है? क्योंकि वो अपना हक नहीं जानता। बड़े बड़े वादे करते हैं आपके बीच में आकर के नेता। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी का कुछ काम हुआ हो? नेताओं के बीच में जाते हो, घर में भी मिलता है कभी, और आपके बीच में आकर के कहता मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। कौन से किसान की आवाज संसद के अंदर उठी? कौन से मजदूर की आवाज विधानसभा के अंदर उठे? बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े वादे ही हैं, काम कुछ नहीं है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि रात को 2 बजे भी आवाज लगाओगे तो आपके लिए गर्दन कटवा देंगे, बिचरिया हम घर से जब निकलते हैं ये सोच के नहीं निकलते कि घर शाम तक वापिस जाएंगे। कारण हम क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी का सीखने की कोशिश की। कुछ जागते हैं, कुछ नहीं जागते।
क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज है, अरे यही देख लेंगे, हमें क्या जरूरत है। देखो ऐसा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। जब तक किसान या मजदूर इकट्ठा नहीं होगा तब तक इन तानाशाह सरकारों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाने की। हम गांव गांव घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यही तो बात कह रहे हैं, भैया इकट्ठे हो जाओ। हम कौन सा आपसे चंदा मांगने आए या हम कौन सा वोट मांग रहे हैं आपसे? हम तो आपसे नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे दर्द का इलाज आप हो और हमारे आपके दर्द का इलाज हम हैं। हम ये भी नहीं कह रहे आपसे, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आजादी के 75 साल वर्षों के बाद भी किसान मजदूर की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ किसान वर्ग के भी लोग हैं, मजदूर वर्ग के भी लोग हैं। अगर किसान की दवाई निरंतर बढ़ती जा रही है, खेत में पैदा करने के लिए दवाई भी डालनी पड़ती है, बिना दवाई के खेत में पैदा नहीं होती आज के डेट में। क्या आपकी आमदनी बढ़ रही है? आमदनी शून्य है। यही कहानी मजदूर की है। अरे उसमें थोड़ा सा बढ़ जा तो उसके बाद में उसके जो घर की रसोई है वो सब पर हो जाए। भाई एक बात समझ लो, सरकार पूंजीपतियों की है, और यही नहीं 75 साल से जो सरकार चली ना, सबको कह रहा, मैं एक को नहीं कह रहा, मैं चेहरा देख के नहीं करता, मैं किसी पार्टी बाजी में नहीं बात कर रहा आपसे। मैं ये कह रहा कि ये जो सरकार है पूंजीपतियों की है, और पूंजीपतियों की कैसा है? आप बैंक से लोन ले लो, लोन लेने के बाद में अगर जो 1 या 2 किस्त या 4 किस्त लेट हो जाएगी तो ये बात समझ लेना कि आप पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया जाएगा। और वहीं जो ये अडानी और अंबानी है, इनके जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ माफ कर दिए जा रहे हैं, किस तरह से करे जा रहे हैं। और यही किसान और मजदूर कोई बिल अपना थोड़ा सा लोन ले ले और टाइम से न चुका पाए, या तो उसकी जमीन नीलाम कर दे या उसके घर नीलाम कर दे। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है, नौजवान बेरोजगार है। और एक चीज, एक पीड़ा मुझे आजकल मन में खा रही है, और मैं हर जगह जाके कहता हूँ, एक देखो बुरा ना मानिए, लेकिन जो मुसलमान समाज है ये शिक्षित नहीं कर पा रहे बच्चों को। जब शिक्षा होगी ना तो अपना हक अपनी ताकत से अपना हक मांग लेगा, उसे सरकार को झुका देंगे अगर तो तुम मजबूत हुए तो। और तुम ही मजबूत नहीं तो बता दियो हमारा आना व्यर्थ होगा, फिर हम भी अपने घर बैठ जाएंगे जाके। लेकिन एक बात सुनो भाई, इतने सारे हम यहाँ सारे के सारे आए, जितने भी हैं पदाधिकारी हैं, ये किसान यूनियन के जितने भी आए, अब ये बताओ इन्हें कौन सी तनख्वाह मिल रही? कोई सा तनख्वाह नहीं मिल रही। हम भी सामान्य परिवार से, हम भी राजवाड़ों के खानदान से, हम भी एक छोटे से परिवार के लोग हैं। अभी अपने युवा मंडल अध्यक्ष को कह रहा था, मगर भाई आज गाड़ी का जुगाड़ ना हो तो मोटरसाइकिल से आ गया, क्या बिगड़ गया किसान के बालक है। और देखा एक चीज और बता तो ना आपको, मैं तो एक चीज जानू, सारों को कह रहा, अगर जो मोटरसाइकिल है तो साइकिल से आ जा करो, कुछ नहीं बिगड़ता, सारे रहते ही है। ये जो आजकल ये चल रही ना, ये जो बात सही चल रही है, मैं नई गाड़ी ही दिखाऊंगे, देखो गाड़ी से किसी के नहीं भले हुए। और मैं सबको एक बात और कह रहा, राजनीति करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, समाज की बात है, लेकिन इन राजनीति के चक्कर में घर भी बिक जा तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, काम धाम भी बराबर चलते रहने चाहिए सारों के। ये मत मानना कि सारे के सारे एक राजनीति के पीछे ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बात बहुत बड़ी होगी, सारे के सारे तोड़ से होती है, यूं सोच रहे होंगे बस जिला तक तो बात ही ना खत्म करने को तैयार होगा। तो मैं ये कह रहा, देखो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा हम समझा रहे, थोड़ा तुम समझ लो, मिल बांट के लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, और विश्वास मानो किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। अधिकारी सुनेगा अगर तुम सुनाने की ताकत रखते हो। भाई आजकल एक चीज और देख रहा मैं, प्रशासन के 4 पुलिस वाले आएंगे और आकर के उठाएंगे, फर्जी मुकदमा लगा देगा। ये भी आजकल मैं देख रहा। वो क्यों लगा देंगे? क्योंकि घर में एकता नहीं। भाई सही करती सही है, मतलब सही का मतलब क्या है कि भाई आदमी सही है और उसे जब भी उठा के ले जा रहे भाई, क्योंकि थारे अंदर कमजोरी है। नहीं तो सामने वाले को पकड़ के जवाब पूछो भाई क्यों नहीं, और अगर जो तुम्हारा जवाब नहीं दे रहे तो थाने पे कर दो चढ़ाई, भाई यही बैठे। अब ये बताओ, या तो तुम इन्हें छोड़ दो, नहीं तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ते।
अभी एक प्रकरण हुआ था, देखा होगा तुमने, परतापुर थाने का, क्या हालत करी किसानों ने। किसान यूनियन बहुत सारी हैं, एक नहीं है। हमारी किसान यूनियन, किसान सभा है, पता नहीं कितनी सारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विचारों का फर्क है, रास्ता सबका एक ही है, किसान मजदूरों की लड़ाई, सभी का रास्ता एक ही है। तो भैया समझ लो, लड़ाई नस्ल फसल की है, और जो हालात चल रहे हैं ना, ये धरी नस्ल भी खराब कर देंगे और फसल भी खराब कर देंगे। जो हालात जिनके चल रहे, मेरठ के किसानों को जो नोएडा वाली हालत कर दे, इनकी तो तमन्ना है कि किसान खत्म हो जाए। तो ये किसान यूनियन खत्म हो जाएगी भाई, किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे, जब किसान सारे हाथ आओ भाई, ऐसा काम नहीं चलने का। साथ रहोगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो एकजुटता में है मामला, एक साथ लड़ेंगे, मजबूत के साथ लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा। तो आवाज कम से ऐसी कहो, मेरठ के अंदर कुछ क्रांति की तरह बैठे तुम तो। अरे मेरठ से हो बापा, टिकैत भी प्लेट में ऊपर रखा गया था, तो चक्का जाम हो जाया था 20-20 किलोमीटर तक, हरदम कमजोर बन रहे। एक बार जोर से बोल लो, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा। अब मैं चाहूंगा सबका सलाम अलैकुम।